वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मल्टीपर्पज़ पाउच की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने ब्रोकेड फैब्रिक यूज़ किया है और इसकी डायमेंशन मैंने ली है लगभग 10 बाय 7 इंचज़। और देखिए, सेम डायमेंशन में मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है और इन दोनों फैब्रिक के पीसेस के बैक साइड पे ये फ्यूजिंग पेपर हमने प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। अब देखिए, इसके बाद मैंने सेम डायमेंशन में 10 बाय 7 इंचज़ की डायमेंशन में मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। ये हम लाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। और एक मैंने सेम कलर में ज़िप ली है, जो कि लेंथ में थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल यही थी, तो मैंने एक्स्ट्रा इसको कट कर लेना है। जो 10 इंचज़ तक मैं इसकी लेंथ रेडी रखूँगी, बाकी की ज़िप मैं कट कर दूँगी। अब देखिए, जो हमने मेन फैब्रिक लिया है ब्रोकेड फैब्रिक, जो हम आउटर फैब्रिक जो हमारा आउटर फैब्रिक रहेगा, अब उसको हमने नीचे की तरफ रखना है सीधा, और उसके ऊपर हमने उल्टी रखनी है ज़िप, और उसके ऊपर हमने रखना है इनर फैब्रिक उल्टा करके, इस तरह से। और मैंने प्रेशर फुट भी आपको दिखा दिया है, मैंने चेंज करके सिंगल प्रेशर फुट इंस्टॉल कर लिया है। इससे क्या होगा, ज़िप जो है बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगी। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सबसे नीचे हमने आउटर फैब्रिक रखना है, यानी कि ब्रोकेड फैब्रिक रखना है, और उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उसके ऊपर हमने ज़िप रखनी है उल्टी करके, और सबसे ऊपर हमने इनर फैब्रिक रखना है। इसकी उल्टी साइड भी ऊपर की तरफ रहेगी, और इसके बाद सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने रिपीट किया है 2 बार, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एक्स्ट्रा ज़िप को अभी कट कर लेंगे। अब देखिए, दोनों फैब्रिक को एक तरफ करके अच्छे से आयरन कर लेना है, और हमने उसके बाद टॉप स्टिच लगा लेना है। अब देखिए, मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस मैंने कर लिया है, इसकी तय को अच्छे से बिठा लिया है। इसके ऊपर अब हमने टॉप स्टिच लगाना है। तो मैं आपको टॉप स्टिच लगा के अभी नज़दीक से दिखाऊंगी, ताकि आपको क्लियर हो सके मेरा पॉइंट। इस तरह से देखिए, फिनिशिंग के साथ ये ज़िप लगी है, क्योंकि हमने प्रेशर फुट को चेंज कर लिया था। अब हमने ब्रोकेड फैब्रिक का सेकंड पैनल लेना है। इसके ऊपर हमने ज़िप वाला पैनल रखना है, और सबसे ऊपर हमने इनर फैब्रिक रखना है उल्टा करके, इस तरह से। और यहाँ पे भी हमने एक स्टिच लगा लेना है। ज़िप को थोड़ा सा ओपन करना है और फिर स्टिच लगाना है, ताकि जो ज़िप का रनर होता है उससे कोई भी दिक्कत ना आए सिलाई लगाते समय। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इसके बाद आप देखें, जो हमने सेकंड टाइम ज़िप अटैच की है कपड़े के साथ, वो भी हमने प्रेस करके ऊपर स्टिच लगा लेना है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। सेम वैसे ही करना है ये। मेन फैब्रिक के नीचे हमने लाइनिंग को सेट कर देना है, और फिर स्टिच लगाना है ये।
और इसके बाद हमने ज़िप को हाफ तक खोल देना है, मिडल तक खोल देना है इसको। और यहाँ पे हमने ऐसे ज़िप को आपस में मिलाते हुए एक क्लिप लगा देना है यहाँ पे। दूसरी तरफ भी हमने सेम प्रोसेस ही करना है इस तरह से। और अब देखिए जो हमारा इनर फैब्रिक है, यहाँ पे कुछ पोर्शन लगभग 3 इंच के करीब या 2.5 इंच के करीब छोड़ देना है यहाँ पे बीच में से, और बाकी का हमने सिलाई लगाना है इस तरह से। चारों तरफ हमने सिलाई लगानी है, लेकिन सेंटर में जो हमने पॉइंट कुछ गैप छोड़ा है वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। अब पिंस के साथ सेट कर लेना है चारों तरफ से। और एक पॉइंट से सिलाई स्टार्ट करनी है और दूसरे पॉइंट तक उसको एंड कर देना है। अगर आपके पास पिंस नहीं हैं तो आप सुई के साथ मोटे मोटे टांके भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 10-15 रुपए की पिंस मिल जाती हैं और काफ़ी ये यूज़फुल होती हैं स्टिचिंग पर्पस के लिए। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे मशीन को रोकना है, सुई को नीचे दबाना है और फिर हमने सिलाई कंटिन्यू रखनी है अपनी। अब देखिए इस निशान तक हमने इस सिलाई को एंड कर देना है और यहाँ पे डबल लॉक कर लें सिलाई को। इसके बाद हमने चारों कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हमने इस तरह से ये कॉर्नर पकड़ के, मेन फैब्रिक के दोनों कॉर्नर पकड़ के यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसका पाउच का बेस बनाने के लिए अगर आपने बेस थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है तो आप 1.5 की बजाय 2 इंच पे निशान लगा लें। ये सेकंड कॉर्नर मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। और इस निशान पे हमने सिलाई लगा लेनी है। अब डबल लॉक करके ये वाली सिलाई लगाएं। और ये 2 कॉर्नर्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हमने इनर फैब्रिक के दोनों कॉर्नर सेट कर लेने हैं सेम 1.5 इंच के निशान पे। अब हमने जो पोर्शन पे सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ से हमने इसको सीधा कर लेना है। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा। आराम से इसको सीधा करना है। अब इसके कॉर्नर्स अच्छे से बाहर निकाल लेने हैं। चारों कॉर्नर्स को अच्छे से सेट करके फिर हमने इनर फैब्रिक के पेंडिंग पोर्शन पे सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए इसको हमने सिलाई से अभी लॉक कर देना है। पाउच को सीधा करने के पर्पस के लिए ही हमने ये पोर्शन को छोड़ा था। यहाँ पे भी सिलाई को डबल लॉक कर ले।
और देखिए कितना प्यारा ये पाउच बना है, मल्टीपर्पज़ पाउच है ये। आप इसको कॉस्मेटिक के लिए या फिर अपने पेंसिल वगैरह डालने के लिए, या आप इसमें थोड़ा बहुत कैश वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे पास लेस बची हुई थी फ्लावर्स वाली, तो इसमें से मैंने कुछ फ्लावर्स कटिंग कर लिए हैं। लगभग 3 मैं यहाँ पे लगाऊंगी, 2 नीचे और 1 इनके मिडल पे। तो ये फैब्रिक ग्लू से पेस्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि ये ब्रोकेड फैब्रिक कुछ इस तरह का था ये, कि इसके साथ ये चिपक नहीं रहे थे, तो मैंने फिर सुई धागे से ही इसको अटैच कर लिया। अगर आपके पास ब्रोकेड फैब्रिक नहीं है तो आप कॉटन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं पाउच बनाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए, तभी उसकी फिनिशिंग आ पाएगी। अब देखिए एक फ्लावर मैंने सेट कर लिया है अच्छे से, बाकी के 2 भी कर लेने हैं। तो देखिए पाउच बन के रेडी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।